जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 17 अप्रैल 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस सप्ताह के व्रत, पर्व और त्योहार। सबसे पहले 17 अप्रैल को सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 18 अप्रैल को जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो इस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। उसके बाद में 20 अप्रैल को अमावस्या, जी हाँ, वैशाख मास की पितृ कार्य के लिए अमावस्या की पूजा की जाएगी। 22 अप्रैल को बहुत ही पावन त्योहार है जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया पे धन प्राप्त हेतु बहुत सारी उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ अक्षय तृतीया पे बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिसमें हमारे पुण्य कर्मों का क्षय नहीं होता। उसी दिन 22 अप्रैल को ही देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन और आ रहे हैं मीन राशि से निकलकर मेष राशि में। ये तो था व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर में इस सप्ताह में क्या क्या परिवर्तन आएंगे आपकी राशि के लिए, क्या रखनी है सावधानियां, क्या कर सकते हैं हम महत्वपूर्ण काम और कौन कौन से हो सकते हैं हमें लाभ। आइए सबसे पहले चर्चा का विषय बनती है आपकी राशि। मिथुन लगन वाले जातकों की क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति। मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आप लोगों के लगन में मंगल का गोचर चल रहा है। कुंडली के पंचम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। कुंडली के नवम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति अभी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इसी सप्ताह राशि परिवर्तन होगा और आएंगे एकादश भाव में। सूर्य, बुध और राहु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 11वें भाव के अंदर। 12वें भाव में चल रहा है शुक्र का गोचर। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव के अंदर। चलिए आइए जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो आपके लगन के स्वामी अभी 11वें भाव में विराजमान है। लग्नेश अच्छी परिस्थिति में है लेकिन राहु से पीड़ित भी है। इस सप्ताह कई सारे योग बन रहे हैं कुंडली में, हर विशेष योग, जी हाँ, सूर्य और राहु का, गुरु और राहु का, इनका बनने वाला योग क्या फल देगा ये जानने के लिए सूर्य के गोचर और देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की वीडियो हमारे चैनल से देखना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी कुंडली से कि क्या रहेगी आपके परिवार की स्थिति। पारिवारिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है, लेकिन कहीं छोटे मोटे बदलाव आपको अपने परिवार को लेकर करने पड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि इस सप्ताह में आपको परिवार के साथ में कुछ छोटी मोटी यात्राओं के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की, यानी कि आपके दोस्त, मित्र, संबंधी, सोशल मीडिया, आपका सर्कल, आप लोगों के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी आपके तीसरे भाव के, आपके साहस के, आपके बल पराक्रम के, आपके रिस्क फैक्टर के, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए कभी ना कभी हमें जोखिमों का सामना करना पड़ता है और अभी आपके जोखिम के स्वामी आपके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को कम मिलेंगी, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी सूर्य देव अभी राहु से पीड़ित चल रहे हैं। उसके बाद में सुख, साधन, समृद्धियां इस सप्ताह में आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। अगर आपने बड़े लंबे समय से किसी मकान के बारे में सोचा हुआ था तो 22 तारीख से पहले पहले भाई उसको शुरुआत कर दीजिए, अन्यथा उसके बाद में परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ सकती हैं। उसके अलावा वाहन इत्यादि को लेकर भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। जो लोग अपनी संतान के एग्जाम के रिजल्ट में या फिर मैं कहूँ संतान के नई स्ट्रीम मिलने के
चीजों को लेकर चिंतित चल रहे हैं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार के व्यापार संबंधी नई योजनाएं बना रहे हैं, ये सप्ताह कुछ चुनौती भरा हो सकता है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी, एक दूसरे को समय देना होगा और सबसे बड़ी बात, इस समय अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का आक्रोश, गुस्सा इत्यादि से आपको बचकर रहना पड़ेगा। व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह में 22 तारीख तक जितनी भी डील्स हैं आपकी, उन्हें क्रैक कर लीजिए, उन्हें कर लीजिए कंप्लीट, क्योंकि हो सकता है 22 तारीख के बाद व्यवसाय को लेकर छोटी मोटी परेशानियां या फिर मैं कहूँ किसी भी बड़े निर्णय को लेने में आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। साथ ही साथ व्यवसाय में भी जो लोग किसी प्रकार की सहकारी संपत्ति से जुड़ा हुआ काम करते हैं या फिर मैं कहूँ कि अगर आपका कोई कॉलेज, स्कूल इत्यादि है, तो आपको इस समय में, इस आने वाले वर्ष में बहुत ज़्यादा चीज़ें संभल कर चलना होगा। साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का केमिकल का बिजनेस करते हैं या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार के दवाइयों का बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये आने वाला सप्ताह कुछ बड़े चेंजेस लेकर आएगा और हो सकता है किसी प्रकार की भारी नुकसान भी कैसा, इस सप्ताह में आप लोगों को वर्कर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का नुकसान हो सकता है। तो किसी भी काम को अपनी देख रेख में करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हर छोटी से छोटी चीज़ पर आपको पूरी तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं। तो जॉब को चेंज करने के लिए अभी ये उपयुक्त समय नहीं है। अभी जहां आप जॉब कर रहे हैं चुप करके वहीं पर कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस समय में अगर आप अपनी जॉब को लेकर डिसीजन लेते हैं या बदलने की सोचते हैं तो वो बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेगी, लॉन्ग टाइम के डिसीजन नहीं होंगे और इस समय लिया हुआ डिसीजन आपका खतरनाक साबित हो सकता है 22 तारीख के बाद में। तो इस सप्ताह में कोशिश कीजिए कि अगर सप्ताह से पहले ही कहीं पे चेंज करना है, कुछ अप्रूवल लेना है, तो वो आप कर लें। सप्ताह के बाद में 22 तारीख के बाद में आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। लकी कलर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है पैरेट ग्रीन कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए दोस्तों रहेगा नंबर 7। दोस्तों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति के अलग कर्म हैं, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं। गोचर का प्रभाव निश्चित तौर से आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन क्या, कितना, कब और कैसे, ये सभी आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्धारित करता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें जो आप चाहकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही, या काम बनते बनते लास्ट में आकर बिगड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों की कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो घबराइए मत, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। आप हमसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सभी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। तो देरी और दूरी किस चीज़ की है? फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, नंबर लगाइए और बात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।